नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोफाइल्स इंडिया और मैं हूं संदीप, आपका दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं लूनर एक्लिप्स के बारे में, यानी कि चंद्र ग्रहण के बारे में। इस साल का इकलौता और पूर्ण चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है, यानी 7 सितंबर 2025 को। अगर आप भोपाल में रहते हैं तो आप रात के 11:42 पे इसे वैसे देख सकते हैं जैसा अभी आप न्यूज़ वगैरह में देख रहे हैं, बिल्कुल लाल लाल चांद, जिसको ब्लड मून कहते हैं। मोस्टली ये रात को लगभग 9 बजे शुरू हो जाएगा। पूरे भारत से जो स्टैंडर्ड टाइमिंग है वो लगभग रात को 9 बजे दिखना शुरू हो जाएगा और फिर रात को 11:30 या 11:45 के आसपास ये अपने मैक्सिमम पे होगा। तो जो ब्लड मून की हम बात कर रहे हैं, जो न्यूज़ में हम देख रहे हैं, वो उस वक्त दिखाई देगा। अच्छी बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण पूरी रात रहने वाला है, मतलब 82 मिनट तक रहने वाला है और पूरे भारत से दिखाई देने वाला है। भारत के अलावा भी बहुत सारे देशों में दिखाई देगा ये, एशिया के। अमेरिकाज में ये दिखाई नहीं देने वाला है इस बार। तो आइए जानते हैं कि चंद्र ग्रहण एक्चुअली लगता कैसे है। तो चंद्र ग्रहण बनता ऐसे है संयोग कि जब भी पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और धरती की परछाई जब चांद के ऊपर पड़ती है, तब हम कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लगा है। तो चांद जब चक्कर लगाते लगाते धरती के उस हिस्से के ऊपर से गुजरता है जिसकी परछाई डायरेक्टली पड़ रही हो, और जब उस परछाई के बीचों बीच चांद गुजरता है तो हम कहते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण लगा है। और उसके ठीक सामने धरती पे जो जगह है वहां से वो चंद्र ग्रहण दिखाई देता है। तो इस बार वो जगह हम हैं, भारत है, एशिया है, जहां से चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है। अब बात करते हैं कि इसे ब्लड मून क्यों कहते हैं। तो ब्लड मून इसलिए कहने वाले हैं हम इसे क्योंकि सूरज का प्रकाश जब धरती से होकर जाता है चांद के ऊपर, आप सबको पहले से ही पता है कि चांद पे सूरज का प्रकाश पहुंचता है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर जो हमें दिखाई देता है, हम तभी चांद को देख पाते हैं। तो इस रिफ्लेक्शन में इस बार थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो ये होने वाली है कि जो लाइट अर्थ के ऊपर आएगी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से छन कर फिर चांद तक पहुंचने वाली है। अब हमारी एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जो नीला रंग है, जिसकी आवृत्ति बहुत ज़्यादा है लेकिन तरंग दैर्घ्य जो वेवलेंथ है वो कम होता है, तो ये नीला रंग स्कैटर हो जाता है ना, अब्जॉर्ब हो जाता है, फंस जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और इसलिए हमारा एटमॉस्फेयर नीला दिखाई देता है। लेकिन जो लाल रंग होता है उसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है और वो फंसता नहीं हमारे एटमॉस्फेयर में मोस्टली, इसलिए वो लाल रंग एटमॉस्फेयर से भी आगे निकल के चांद तक पहुंचेगा। तो बाकी सारे रंगों में से सिर्फ एक लाल रंग ही है जो वहां तक पहुंचने वाला है चांद तक, और वो रिफ्लेक्ट होकर चांद से फिर हमको दिखाई देगा। ये कारण है कि चांद हमें आज लाल दिखाई देने वाला है। इसका किसी तांत्रिक विद्या या किसी और मिथ के साथ कोई संपर्क नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो इसी से बात करते हैं मिथ्स के बारे में। ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं जो लोगों ने पाल रखी हैं, जो कि एक हिसाब से अंधविश्वास है, जिसके बारे में बात करना चाहूंगा मैं। लोग मानते हैं कि आज के टाइम में जब चंद्र ग्रहण चल रहा हो, किसी भी ग्रहण के दौरान कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण में ये बात फिर भी ठीक है, क्योंकि जो विकिरण होता है सूर्य का, वो उस वक्त चांसेस हैं कि खाना खराब हो जाए, क्योंकि सदियों पुरानी हमारी परंपरा चली आ रही है, क्योंकि उस वक्त खाना साफ रखने का, बचा के रखने के तरीके ज़्यादा थे नहीं। तो लोग पुराने ज़माने में खाने को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के टाइम में ढक के रखना पसंद करते थे, कि उन्हें लगता था कि उन्हें पता था कि विकिरण या कुछ हो रहा होगा, तो ठीक है, खाना खराब ना हो जाए। तो सूर्य ग्रहण में ये बात फिर भी समझ में आती है, हालांकि उससे कोई खास परेशानी नहीं होती है। चंद्र ग्रहण में तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। रोज़ चांद से टकराने वाली रोशनी हम तक पहुँचती है और इससे हमें कोई परेशानी नहीं होती। आज भी जो रोशनी छन के चांद तक पहुंच रही है और हम पे आ रही है रिफ्लेक्ट होके, उससे कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि इसका रेडिएशन से कोई लेना देना नहीं है, विकिरण से कोई लेना देना नहीं है। तो आप बिल्कुल खाना खा सकते हैं, सेफ है। अब हाँ, अच्छी बात यह है कि अगर आप इसको व्रत की तरह ले लेते हैं तो बात अलग है, ये आपके ऊपर है। इसके अलावा बहुत लोग ये भी मानते हैं कि आज के दिन शायद राक्षस लोग ज़्यादा जागृत रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ 100 साल पहले तक तो यही माना जाता था कि चंद्र ग्रहण ऐसा एक राक्षस है जिसमें एक राक्षस आके चांद को खा जाता है कुछ देर के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स प्योरली एन एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना, एक खगोलीय घटना है और कुछ नहीं, जो कि पूरी तरह मैथमेटिक्स और फिजिक्स के द्वारा एक्सप्लेन की जा सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। तो आज चंद्र ग्रहण में आप क्या करने वाले हैं? आपको ये करना है कि आप रात को इनफैक्ट 9 बजे के आसपास चांद देखना शुरू करें, और ये दिखेगा किधर? तो ठीक उत्तर पूर्व जो दिशा होती है, पूर्वोत्तर की दिशा होती है, साउथ ईस्ट की, आप उस तरफ देखना शुरू कर सकते हैं, और वो भी लगभग आंखों के सामने ऊपर में। बहुत ज़्यादा हॉराइजन पे भी नहीं और लगभग जेनिथ पे भी नहीं, दोनों के थोड़ा जेनिथ के करीब आप देख सकते हैं ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी, रात के 12 बजे के करीब, 11:45 के करीब
चांद लगभग जेनिथ के पास ही होगा। जेनिथ मतलब सबसे ऊपर का जो पॉइंट होता है आपके सर के ऊपर का, तो ऑलमोस्ट वहीं पे होगा, लेकिन थोड़ा दक्षिण की तरफ। तो आप दक्षिण की तरफ देख के चांद को देख सकते हैं। अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो आप सैटर्न और नेपच्यून भी देख सकते हैं, चांद से थोड़ी ही पीछे पीछे वो भी चल रहे होते हैं। तो आज रात आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आप नंगी आंखों से लूनर इक्लिप्स देख सकते हैं और इसका मजा ले सकते हैं। इसी बहाने इसके बारे में और जान सकते हैं, चांद के बारे में और जान सकते हैं, ग्रहणों के बारे में आप थोड़ा और जान सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आप इसको ऑब्जर्व करें। आप जिस शहर में रहते हैं, अगर आपको आपके शहर की टाइमिंग जाननी है तो आप कमेंट में अपने शहर का नाम बता दें, मैं उस शहर की टाइमिंग आपको बता दूंगा। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या किसी भी ऐसे खगोलीय घटना के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और आज रात इस बहुत ही वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप के मौके का फायदा उठाएं, क्योंकि ये ग्रहण फिर अब 2028 में लगने वाला है इस तरह का। तब तक के लिए कीप लुकिंग अप।